अब कुछ दिन पहले एक साधु विजय भगवान 1.5 साल का संयम पर है, हाँ? जिनका जाता है ना, मेरे छोटे भाई महाराज विहार के दरमियान ही कालराम हुए थे एक्सीडेंट में। 2 भाई, एक बहन ने दीक्षा ली हुई है। एक भाई का एक्सीडेंट जब पूरी दुनिया 31 दिसंबर की सेलिब्रेशन कर रही थी, उसके अगले दिन 1 जनवरी को सुबह 7:15 बजे 2 महात्माओं को कुचलकर, भरूच के निकट 2 महात्माओं को कुचलकर आगे बढ़ गए। 10 मिनट तक वो जीवंत रहे, नवकार सुनाया। वो जिंदा है ये भी कैसे मालूम पड़ा कि उनका कपड़ा है ना, वो यहाँ पर आ गया था, तो वो सांस ले रहे थे तो कपड़ा अप डाउन हो रहा था, तो लगा कि जीवंत है। दूसरे महात्मा तो ऑन द स्पॉट, तो उनको नवकार आदि सुनाया। मुझे मालूम है वो समाचार जब मुझे मिले और मेरी माँ को वो समाचार देने में मेरा क्या स्थिति बनी थी। एक माँ के लिए बहुत तकलीफ वाली परिस्थिति होती है जब वो जिंदा होती है और उसका बेटा जिंदा नहीं रहता है। वो पल उसके लिए जीना, उस पल को स्वीकार करना, तो जिसके साथ होता है ना उसको मालूम है। हमने क्या खोया है। मेरी माँ जब तक जीवंत रही हमेशा उस पल को याद करती थी। अब ऐसी माँ का हृदय जीवंत रखते हो विहार के माध्यम से। वो हर माँ बाप शांति से रह पाते हैं जिन्होंने प्रभु के शासन को अपना सब कुछ दे दिया है। हम जैसे जो माँ बाप प्रभु के शासन को अपनी दुनिया दे पाए, वो शांति से सो पाते हैं, क्योंकि आप जागते हो तो हम सो पाते हैं। हम सो पाते हैं। गोलदेवल महाराष्ट्र की वो भाई विहार कर रहे हैं। शाम का विहार था, फोन आया माँ का। अचानक एक फोन अटेंड नहीं किया, दूसरी बार लगाया, अटेंड नहीं हुआ, तीसरी बार लगाया, लगा के कुछ काम है अर्जेंट, उठाया, बोले मम्मी क्या है, विहार में हूँ महाराज साहब के साथ, अब थोड़ा मुझे सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, मुझे ध्यान रखना है। माँ कुछ काम है? नहीं बेटा कुछ काम नहीं है, बस आते समय ममरा का पैकेट लेकर आना। बस इतना बोलकर रख दिया बेटा, बस इसके लिए। घर पहुंचा, मालूम पड़ा विहार के दरमियान ही पापा को हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल लेकर जाना था, इसके लिए फोन कर रहे थे और उसी समय पापा को अटैक में गुजर गए। वो लड़का पहुंच भी नहीं पाया, लेकिन माँ ने कहा, माँ को बोला पापा को ऐसा हुआ तो मुझे और उस समय बोल देते ना कि मैं वहां से रवाना होकर। उसने एक ही जवाब दिया उस माँ ने, बेटा तू बहुत बड़ा अच्छा कार्य कर रहा था, उस कार्य को छोड़कर तुझे आने की इच्छा नहीं हुई। एक माँ, एक पत्नी अपने पति के लिए, अपने लड़के को फोन कराने के लिए, और पापा की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, उसी समय उनको हो गया। मैं क्या बोलूं, मुझे लगा तू विहार करके आ जाएगा, आगे का देख लेंगे। लंकेश भाई भिवंडी के एक युवान सामायिक प्रतिगमन करने वाला युवान, दोनों टाइम प्रतिगमन करने वाला युवान, वो लड़का पाठशाला जाने वाला युवान, शायद भाव इतने थे कि दीक्षा भी ले लेता। विहार के दरमियान दुर्घटना घटी। पहली बार ऐसी घटना हुई कि कोई युवान को इस तरह का हुआ था। पूरा शासन रोया था उस लड़के के लिए। और जब उसका वो जो श्रद्धांजलि सभा थी, 45 लाख रुपए इकट्ठे किए थे उनकी भक्ति के लिए, क्योंकि परिवार निम्न था, संपन्न परिवार नहीं था। और एकाएक लड़का जो परिवार को संभाल रहा था, एक भाई था छोटा, वो तो छोटा था, तो वो संभाल रहा था, मेन ये काम कर रहा था, आज एक चला गया, तो शासन ने उसके लिए 45 लाख रुपए का एक भक्ति स्वरूप एक फंड इकट्ठा किया। और जब वो उनको देना चाहा, वो बाप खड़ा हो गया, बोले नहीं चाहिए, मेरी बेटे की शहादत का अपमान मुझे इस तरह से नहीं करना है।
पैसे स्वीकार करके, पर आपकी परिस्थिति हम जी लेंगे, 2 रोटी कम खाकर भी जी लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे की शहादत, उसने वो मरा नहीं है, वो शहीद हुआ है, वो शहीद हुआ है। उसकी माँ कहती है मेरे बेटे का मृत्यु नहीं हुई है, मेरे बेटे की मृत्यु तो महोत्सव बनी है, प्रभु के शासन के लिए फना हुआ। उसका छोटा भाई कहता है मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, परिवार के साथ साथ शासन को भी कार्य में मुझे संभालना है। उनके मेरे भाई के बहुत सपने थे अपने शासन के लिए, वो सपने मुझे पूरे करने हैं। ये दुनिया